नमस्कार, मेरा नाम रीना खान है और आप देख रहे हैं आर के टीवी आपकी आवाज। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं और ये खबर है झांसी से। पति पत्नी के बीच अचानक आया वो, यहीं से हुआ शुरू क्लेश। युवती का भाई बोला बहन से बहुत प्यार करते थे जीजा। बता दें झांसी में अरविंद और राजेंद्री एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन परिवार के लोग शादी के लिए राजी नहीं थे। दोनों ने जिद करके लव मैरिज की थी। शादी के बाद पारीछा में किराए के घर में दोनों ने अपनी छोटी सी गृहस्थी बसा ली। समय से आंगन में पुत्र और पुत्री की भी किलकारी गूंजी। सामान्य परिवार की तरह अरविंद नौकरी कर रहा था, जबकि राजेंद्री का सारा समय घर संभालने में निकल जाता था। दंपति के जीवन में भूचाल पिछले साल राजेंद्री के जन्मदिन के बाद आया। पत्नी को खुश करने के लिए अरविंद ने उसे मोबाइल फोन दिया। राजेंद्री सिर्फ 12वीं पास थी, लेकिन जल्द ही उसने मोबाइल चलाना सीख लिया। उसकी एक सहेली ने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना दिया। कुछ दिनों बाद राजेंद्री ने रील बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच दिल्ली निवासी एक युवक से उसकी दोस्ती हो गई। दोनों ने चैटिंग शुरू कर दी। पति से छिपाकर युवक से वह वीडियो कॉल पर बात करने लगी। अरविंद के बाहर जाने पर युवक से वह घंटों बात करने लगी। 2 माह पहले अरविंद को इसकी भनक लग गई। अरविंद ने ये बात राजेंद्री के बड़े भाई हरिशंकर को बता दी। ये सुनकर हरिशंकर भी अवाक रह गया। झांसी आकर भाई ने बहन राजेंद्री को समझाया, बच्चों और पति का हवाला देकर इन सब से दूर रहने को कहा, तो राजेंद्री ने उनकी बात मान ली। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, लेकिन जून में युवक आ गया और धमकाने लगा। राजेंद्री भी उससे मिलने पहुंची। इसके बाद दोनों में फिर बातचीत होने लगी। आखिरकार यही बात पति पत्नी के मौत की वजह बनी। राजेंद्री के भाई हरिशंकर ने रोते हुए कहा, बहन से जीजा बहुत प्यार करते थे, उन दोनों को किसी की नजर लग गई। पत्नी के सिरहाने बैठकर घंटों बिलखता रहा अरविंद। राजेंद्री की मौत के बाद शव लेकर वह लोग घर लौट कर आए। सबके सिरहाने बैठकर अरविंद घंटों बिलखता रहा। परिवार के लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पत्नी के सिरहाने बैठकर वह खुद को कसूरवार ठहरा रहा था। पत्नी के शव से लिपटकर उसके लौट आने की मिन्नतें कर रहा था। दोबारा ऐसी हरकत ना करने की बात भी कर रहा था। कुछ देर बाद उठकर अपने कमरे में चला गया। 10 मिनट बाद भाई अवधेश को अपने जहर खाने की बात बताई। कहा अब वह जीना नहीं चाहता, उसके मरने के बाद बच्चों का ख्याल रखना। ये सुनकर उसके भाई के होश उड़ गए। कुछ देर बाद अरविंद अचेत होने लगा। घबराए परिवारजन उसे लेकर तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचे, लेकिन कुछ देर बाद उसने भी दम तोड़ दी। यही कहानी थी अरविंद और राजेंद्री की। सबसे बड़ा सवाल ये, उन चीजों को अपने परिवार से दूर रखें, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो दोस्त हो, जो आपके परिवार में एक जहर घोलने का काम करते हैं। और यही वजह हुई, इंस्टाग्राम बना, उसके बाद राजेंद्री की उस युवक से बातचीत हुई, नजदीकियां बढ़ी, उसके बाद दोनों के रिश्ते खराब हुए तो बात मौत तक आ गई। फिलहाल मेरा देशवासियों से अनुरोध है, अपने रिश्तों को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और एक खुशहाल परिवार जिएं। धन्यवाद।